वेलकम डियर स्टूडेंट इन आवर चैनल ज्ञान गंगा फैमिली स्टूडेंट्स। आज आप लोगों के लिए मैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का 5वां वीडियो लेके आया हूं। इससे पहले आप लोगों के लिए मैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ऑलरेडी 4 वीडियो लेकर आ चुका हूं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण टर्म जैसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्रिटिकल एंगल, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, प्रिज्म, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, स्पेक्ट्रम, डेविएशन एंगल इत्यादि का वर्णन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि लेंस क्या होता है, लेंस से संबंधित रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टर्म जैसे ऑप्टिकल सेंटर, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। आइए सबसे पहले देखते हैं लेंस क्या होता है। तो अगर दो गोला को आप कहीं पे कट कर देते हैं, इंटरसेक्ट करता है, तो जो इंटरसेक्टिंग कॉमन पॉइंट होता है उससे एक लेंस बनता है जिसका नाम है ये कन्वेक्स लेंस। अगर ये दो गोला को आप कहीं पे किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस पे सेपरेट कर देंगे तो ये जो लेंस बनेगा इसका नाम हो जाएगा कनकेव लेंस। इसे हम लोग अवतल लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवतल लेंस, और इसे हिंदी में उत्तल लेंस कहते हैं। बात रहा ये जो लेंस हो गया, इसका इंपॉर्टेंट टर्म क्या होगा। तो इस प्रकार आप देखें कि लेंस क्या होता है। तो लेंस हमारा दो सतहों वाला पारदर्शी वह पदार्थ होता है जो अपने ऊपर आपतित होने वाली प्रकाश किरण को या तो अभिसरित करता है या तो अपसरित कर देता है। और यहाँ पे ये जो हमारा कनकेव लेंस है, ये कनकेव लेंस अपने ऊपर आने वाले रे को क्या करता है, अपसरित यानी कि डाइवर्ज कर देता है। और जो ये उत्तल लेंस कन्वेक्स लेंस है जो अपने ऊपर आपतित होने वाले लेंस को ये अभिसारित कर देता है, अर्थात कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट पे, जिसे हम लोग वर्किंग फोकस करते हैं। चलिए ये लेंस का महत्वपूर्ण टर्म कौन सा है, कैसे उसका स्टडी करते हैं। तो ये देख रहे हैं कि ये कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। ये हमारा जैसे पढ़े थे मिरर का ज्यामितीय मध्य बिंदु को हम लोग पोल यानी कि ध्रुव बोले थे, उसी प्रकार से लेंस के ज्यामितीय मध्य बिंदु को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर इसे हिंदी में प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। और जैसे ही अगर ये लेंस पे कोई रे आए तो आप देखिएगा जहां से ये बेंडिंग होता है, जिस तरह मिड पॉइंट होता हमारा, ये स्ट्रेट लाइन होता, तो कहीं न कहीं वो क्या करेगा, एक पॉइंट से होकर गुजरेगा। क्या गए, एक पॉइंट से होकर गुजरेगा जिसे हम लोग F2 बोलेंगे, यानी ये होगा वर्किंग फोकस। वो इसमें ध्यान देने वाली बात है, ये सेम डिस्टेंस पे एक और हमारा फोकस होता है, तो हालांकि इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। ये इसे क्या सेम डिस्टेंस हो जाएगा, ये आपका F1 हो जाएगा, ये 2F1। तो यहाँ से एक सवाल है, दिख भी रहा होगा कि किसी भी लेंस में दो फोकस F1 और F2, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर 2F1 एंड 2F2 क्यों होता है। तो हम लोग पहले ही बता चुके हैं हम आप लोग को कि लेंस जो होता है दो प्रकार के पारदर्शी क्या होता है, स्फेरिकल यानी गोला से बना होता है, और प्रत्येक गोला का अपना एक केंद्र और फोकस होता है। इसीलिए लेंस के पास दो फोकस, दो वक्ता केंद्र होता है। ये ऑप्टिकल सेंटर क्या है, तो ऑप्टिकल सेंटर हमारा वो सेंटर है जहां से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेगा, तो वो बिना डेविएशन, ये बिना विचलन किए वो क्या करेगा, वो एक साइड से दूसरे साइड चलेगा, अर्थात एक मीडियम से दूसरे मीडियम। ये तो रे डायग्राम हुआ हमारा किसका, ये उत्तल लेंस का यानी कन्वेक्स का। अवतल में देखते हैं। अगर ये रे आ रहा है तो कहीं ना कहीं वही मिड पॉइंट होगा, आएगा वो और ऐसे भाग जाएगा, लेकिन इसे आप पॉजिटिव बढ़ा देंगे तो बन जाएगा ये F2, ये बन जाएगा 2F2, यहाँ पर हो जाएगा आपका F1 और यहाँ हो जाएगा आपका ये 2F1। तो ये हमारा रे डायग्राम होगा। तो यहाँ तो हम ये देख रहे हैं, अभी इसीलिए बोले थे कि उत्तल जो लेंस है, उत्तल लेंस को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस यानी अभिसारी लेंस, और जो अवतल लेंस होता है उसे बोलते हैं
डाइवर्जिंग लेंस यानी अपसारित लेंस। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्रकाश किरण को क्या करता है, ये डाइवर्ज कर देता है, और जो हमारा कन्वेक्स है वो कन्वर्ज कर देता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात हमारा ये है कि लेंस में दो फोकस f1 और f2 है, जिसे हम लोग प्राइमरी फोकस और सेकेंडरी फोकस कहते हैं। प्राइमरी फोकस वो फोकस होता है जहां से रे ऑफ लाइट क्रॉस नहीं करता है प्रिंसिपल एक्सिस को, और f2 हमारा वो होता है, सेकेंडरी फोकस वो होता है जहां से रे ऑफ लाइट या तो सच में रियली में या तो वर्चुअली क्या करता है, ये पास करता है। जिससे वो पास करता है उसे हम लोग वर्किंग फोकस कहते हैं। अब बात रहा इसमें कि वर्किंग फोकस किसे कहते हैं। ये तो फोकस हो गया दो प्राइमरी फोकस और सेकेंडरी फोकस, यानी प्राथमिक और द्वितीय फोकस। इसी के अंतर्गत आता हमारा वर्किंग फोकस। तो वर्किंग फोकस वो फोकस होता है जिससे क्या करता है, लेंस हमारा क्या करता है, रिफ्लेक्शन के बाद वो पार करता है। चलिए, तो ये हमारा, अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण टर्म आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्टिकल सेंटर, इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ लेंस, इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ लेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्टिकल सेंटर का, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र। तो ऑप्टिकल सेंटर लेंस का वह बिंदु होता, आंतरिक में अंदर का वह पॉइंट बिंदु होता है जहां से प्रकाश किरण गुजरने से वो बिना डेविएट किए हुए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाता है। या इसका दूसरा डिफिनेशन है ये लेंस के ऑप्टिकल सेंटर का कि लेंस के ज्यामितीय मध्य बिंदु, ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर को जनरली हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी हम ओ ही लिखेंगे। अब बात रहा है यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर ज्यामितीय मध्य बिंदु। तो ज्यामितीय मध्य बिंदु होगा कहाँ पे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये 10 मीटर तो ये भी 10 मीटर, ये 3 तो ये भी 3, यानी चारों तरफ से वर्टिकली एक दूसरे से क्या होगा, वो हमारा वो इक्वल होगा, यानी ऑप्टिकल सेंटर ये हो गया। अब बात रहा पे वो कि हमारा ये फोकस क्या होता है, सेकेंडरी फोकस की बात करते हैं। सेकेंडरी फोकस जाने से पहले अच्छा होगा वर्किंग फोकस, कार्यकारी फोकस है। तो वर्किंग फोकस हमारा वो फोकस होता है जहां से रे ऑफ लाइट क्या करता, पास करता आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश के अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस के जिस बिंदु से होकर क्या करता है, वो प्रकाश किरण गुजरता है, उसे हम लोग बोलते हैं वर्किंग फोकस, अर्थात वो कार्यकारी फोकस है। अब हो गया ये हमारा प्राइमरी फोकस। प्राइमरी फोकस वो फोकस होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या करता, पास नहीं करता। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसके दौरान, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दौरान रे ऑफ लाइट करता है। ये हो गया प्राइमरी। सेकेंडरी, और ये जो उत्तल लेंस कन्वेक्स लेंस होता है उसके दायां साइड में हमारा वर्किंग फोकस f2 होता है, और ये बायां साइड में हमारा क्या होता है, प्राइमरी फोकस। सीधे इसी का उल्टा आप देख रहे हो जैसा कि डायग्राम में कि जो सेकेंडरी फोकस होता है हमारा वो लेफ्ट साइड में, और ये प्राइमरी फोकस कहाँ होगा, ये राइट साइड में। सेकेंडरी फोकस को ही हम लोग वर्किंग फोकस करते हैं। और इसमें ध्यान देने वाली बात है, जो वर्किंग फोकस वो एक्चुअल होता है उत्तल के लिए, और हमारा क्या दातल के लिए वर्चुअल होता है। अगला पॉइंट आता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसमें देख रहे हो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर दो को है, 2f2 और 2f1 है। तो आप जानते हैं कि लेंस हमारा दो पारदर्शी कितना पदार्थों से मिलकर बना होता है। तो प्रत्येक का अपना क्या होता है, एक केंद्र होता है, सेंटर होता है, जिसे हम लोग लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और इसीलिए लेंस में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है 2f1 और 2f2 दिख रहा है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस का। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, तो ये हमारा प्राइमरी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड सेकेंडरी सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला करके दोनों ओर गुजरने वाली स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। उसी प्रकार से आप यहाँ भी देख रहे हैं, ये लाइन दोनों मिला देंगे तो जो क्रॉस करें ना कि वहीं तक मिलने वाली। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि हमारा 2f1 और 2f2 तक ही नहीं, दोनों को एक्सटेंडेड कोण यानी बढ़े हुए लेंथ को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और जब भी हम किसी भी वस्तु का ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएंगे
तो उसका ऑब्जेक्ट जो होगा हमेशा रखाएगा प्रिंसिपल एक्सिस पे ही, और उसका इमेज जो बनेगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बनेगा, या तो वर्टिकली अपवर्ड बने या तो डाउनवर्ड बने, यानी कि उल्टा या सीधा बने। अब इसमें सवाल आता हमारा कि ऑप्टिकल सेंटर है, वहां पे तो देखे थे मिरर में कि अगर जितना भी डिस्टेंस है हम लोग कहां से मापे थे, पोल से। इसमें क्या होगा, जितना भी डिस्टेंस मापेंगे, जैसे हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सारा के सारा डिस्टेंस हम मापेंगे पोल की जगह पे ऑप्टिकल सेंटर में, और इससे मिलने वाले इमेज का फॉर्मेशन हम अगले वीडियो में करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।